ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे और लाइट में हम लोगों ने मिरर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो देखो भाई, मिरर और लेंस में अगर पूछूं कि क्या डिफरेंस होता है तो कैसे बताओगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। कांच कांच के एक साइड अगर हम उसको कलर कर दे, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कलई कर दें, कलई कर दे या कलर कर दे, तो ये कलई किससे किया जाता है? किससे किया जाता है कलई? AgBr खेत है, फॉस्फेट डालेंगे इसमें है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बात याद रखो, जो मिरर होता है ना, मिरर, अब मैं कहूंगा कि बताओ, ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। ठीक है, तो फिजिक्स की दुनिया में हमने बात करी थी, लाइट को हमेशा लेफ्ट साइड से लाया जाता है। एल से लाइट, एल से लेफ्ट, समझे? लाइट कहाँ से आती है? हमेशा लेफ्ट साइड से। तो अगर लेफ्ट से लाइट आ रही है तो हमें मिरर को हमेशा उसके राइट डायरेक्शन में कलई करनी पड़ेगी, यानी कलरिंग करनी पड़ेगी। ये फिजिक्स का रूल है, एक यूनिवर्सल रूल। ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन कर रहा है मैं ये लेफ्ट साइड वाला कलर कर देता हूँ और लाइट को ऐसे लेकर आती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है फिजिक्स में। समझ में आया? फिजिक्स में मिरर को हमेशा किस साइड से कलर किया जाता है? राइट साइड से। और लाइट किधर से आती है? लेफ्ट साइड से। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। मैंने बताया था कि जो मिरर होती हैं, या हाँ ठीक है, पहले मिरर की बात करें। मिरर मिरर कितने टाइप के होती हैं? मेनली दो टाइप के। एक होते हैं प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल और स्फेरिकल के दो टाइप बताए थे मैंने। एक को हमने कहा था कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव को हिंदी में कहते हैं अवतल, अवतल। और कॉन्वेक्स को कहते हैं उत्तल। तो भी समझाऊंगा ये उत्तल क्या है, अवतल क्या है, क्यों कहते हैं। ठीक है, और प्लेन को क्या कहते हैं? समतल, यानी समान है तल जिसका वह समतल। प्लेन मिरर में क्या हमें कहीं जिस मिरर में तू मुंह देखती है अपना, उसमें क्या कभी दिखाई देता है कि मुंह अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, जब मैं देखने जाऊं तो मुंह ऐसा बन जाए? नहीं होता है ना। जैसा मुंह रहता है, सियार की तरह रहेगा तो सियार की तरह ही दिखेगा, है ना। हाँ, तो वो क्या है? हम कहते हैं भाई वो समतल है, उसमें रियल दिखता है, जैसा है वैसा ही दिखता है, कोई भी डिस्टॉर्शन या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होता है इमेज में, है ना। शीशे में हमें क्या दिखता है? इमेज दिखता है। और बाहर जो इंसान खड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। और अंदर जो दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? कि अंदर हमें इमेज दिखाई दे रहा है। इतना चीज क्लियर था? ओके, उसके बाद हम लोगों ने प्लेन मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे कि प्लेन मिरर में बताओ, जैसे ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में अगर जो ऑब्जेक्ट है वो v की स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो इमेज कितने की स्पीड से आगे आता हुआ दिखाई देता है? अगर अगर ऑब्जेक्ट v की स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज कितने की स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा? 2v के स्पीड से, ठीक है, 2v के स्पीड से। और जितने डिस्टेंस पर, जैसे ये मिरर है, मिरर से अगर 10 मीटर की दूरी पर इमेज खड़ा है, मतलब ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर की दूरी पर है तो इमेज भी कितनी मीटर की दूर बनेगा? 10 मीटर ही, 10 मीटर ही। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम जो मिरर रहता है, मिरर को अगर 1 थीटा डिग्री से टिल्ट करते हैं तो इमेज में 2 थीटा डिग्री का टिल्ट आता है ना। इतना चीज देखा था। अब एक बात याद रखो, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिरर चाहिए जिसमें तुम ना अपने पूरी बॉडी को देख सको, जैसे मान लो ये तुम हो, है? अगर तुम अपनी पूरी बॉडी को देखना चाहती हो तो तुम्हें कितने लंबा या कितने हाइट का मिरर लेना पड़ेगा? तो इसका रूल ये है, एक ये है, तुम्हारी जितनी भी हाइट होती है ना, उसकी हाइट के आधे
का मिरर तुम्हें रखना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे हाइट के आधे का मिरर है, जैसे तुम्हारा हाइट मान लो कि 6 मीटर का है या 6 फुट का है, 6 फुट का है, तो मिरर हमें कितने का रखना होगा यहाँ? 3 फुट का, 3 फुट का। तब इसमें 25 सेंटीमीटर तक या 30 सेंटीमीटर की दूरी से, जहाँ तक एक नॉर्मल विजुअल रेंज होता है, वहां से अगर हम देखेंगे तो हमें इस मिरर में अपनी पूरी बॉडी दिखाई देगी, पूरी बॉडी दिखाई देगी। तो अगर कोई पूछेगा कि फुल बॉडी अपीयरेंस के लिए मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए, फुल बॉडी अपीयरेंस के लिए मिरर का लेंथ आधा होना चाहिए। किसका आधा होना चाहिए? हमारी बॉडी लेंथ का, हमारी बॉडी लेंथ का आधा होना चाहिए। यानी कि फॉर फुल बॉडी अपीयरेंस मिरर लेंथ शुड बी हाफ ऑफ द बॉडी लेंथ, लेंथ, ठीक है, हाफ ऑफ द बॉडी लेंथ। इतना क्लियर हुआ? अच्छा बताओ, इस मिरर में हमें अपना इमेज दिखाई देता है कि किस प्रिंसिपल पर काम करता है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। अब इसी रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर किसी प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है पेरिस्कोप में। कहा? पेरिस्कोप। टेलीस्कोप सुना होगा, है ना? अगर दूर की चीजें देखनी है तो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेलीस्कोप में प्लेन मिरर नहीं लगा होता है। ऐसे ही जो समुंदर होता है ना, जैसे मान लो ये समुंदर है, समुंदर में क्या रहती है? हाँ, मछलियां तो रहती है। इंसान क्या छोड़ता है इसमें? सबमरीन, है ना? सबमरीन है, ऐसे सबमरीन बना देता हूँ, ठीक है, सबमरीन है। ऊपर मान लो कि कोई नाव है, नाव है, ठीक है, दुश्मन की नाव है ऊपर और नीचे है सबमरीन। अब देखो, अगर इस सबमरीन में से हम बाहर आकर के देखने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ से ये लोग दूरबीन से देख लेंगे, है ना, कि क्या है नीचे, या हलचल हो जाएगी इस सबमरीन को अगर हम ऊपर लाएंगे तो। तब इस सबमरीन को बिना ऊपर लाए ही बाहर क्या है उसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा तो देखो क्या किया जाएगा। ऐसे सबमरीन का थोड़ा सबमरीन के ऊपर थोड़ा सा पोर्शन आएगा और उसमें से एक छोटू सा ऐसे निकलेगा और इसमें देखो यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये वाला सेक्शन, यहाँ पर, ये यहाँ पर देखना, यहाँ पर ऐसे एक मिरर लग जाएगा, ठीक है, ऐसे मिरर लगेगा। तो जैसे ही ये मिरर लगेगा तो इस मिरर में इसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी, ठीक है, प्लेन मिरर लग गया। और सेम टू सेम वैसा ही प्लेन मिरर नीचे आएगा। देखो इसको अब लाएंगे हम इसको, और यहाँ पर एक आदमी रहेगा जो उसे देखेगा। मान लो कि ये है आंख, आंख बना देता हूँ मैं, ठीक है, आंखें है, यहाँ से आंख से देख रहे हैं हम लोग। तो वैसे ही सेम एक मिरर यहाँ पर लगा देंगे 45 डिग्री पर, ठीक है। तो जो इमेज वहां ये बन रहा था इसका इस मिरर पे, अब वो इमेज इस पर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है? क्या इस मिरर के अंदर घुस जा रहा है? रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ना, यहाँ से इमेज आया, इस पे टकराया और टकरा के फिर इस पे आ गया, है ना। तो हाँ, 2 बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखो, यहाँ देखो, जैसे यहाँ से आया इस पर इमेज बना, फिर वो इमेज इस पर बना और यही इमेज आएगा इसकी आंख में दिखाई देगा। तो अंदर बैठे हुए इंसान आराम से अंदर बैठे बैठे बिना सबमरीन को ऊपर निकाले ही ये देख लेगा कि ऊपर कौन सी टाइप की जहाज है, क्या हमारे हमारे देश की जहाज है या दुश्मन की जहाज है। समझ में आ रहा है क्या? अब अगर पूरे समुद्र में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट निकल रहा हो
और वो भी अगर उस इंस्ट्रूमेंट का कलर ब्लू कलर कर दिया जाए तो किसी की मजाल की वो अपने इस जहाज पे बैठे बैठे दूरबीन से या किसी भी चीज से पता लगा सके कि समुद्र में कहाँ क्या निकला है, नहीं पता कर पाएगा। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट था इसी इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पूछता है पेरिस्कोप में किस मिरर का इस्तेमाल किया जाता है? पेरिस्कोप में प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। प्लेन कहता है कि इस प्लेन मिरर का जो एंगल होता है वो कितना होता है? तो एंगल 45 डिग्री। एंगल 45 डिग्री। बस ये 2 क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। समझ में आया? पेरिस्कोप क्या होता है, क्लियर हुआ? आ देता हूँ इधर, देखो दिखाई दे रहा है पूरा। यहाँ से है भाऊ साहब, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ ये एक मिरर है और एक यहाँ मिरर है, तो इसका इमेज बना यहाँ पे और वहां से टकरा के आया नीचे और नीचे यहाँ से इन्होंने देख लिया इसको। समझ में? इसको हम क्या कहते हैं? पेरिस्कोप। कहेगा कि पेरिस्कोप किस प्रिंसिपल पर काम करता है? पहली चीज किस प्रिंसिपल पर? तो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहेगा कि इसमें कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है? प्लेन। कहेगा इसका एंगल कितना होता है? 55 बाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अच्छा। कभी ब्यूटी पार्लर गई है? हाँ। नहीं ऐसा होगा। ठीक है, देखो जब हम ब्यूटी पार्लर या कभी बार्बर शॉप पर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ये दीवार है, क्या दीवार है, तो इधर सामने एक मिरर रहता है ना, और पीछे जहाँ बैठे रहते हैं लोग उसके पीछे भी एक मिरर रहता है। इसे बना देता हूँ, समझ लेना, है पीछे वाला मिरर है। ठीक है, पीछे मिरर रहता है। तो बताओ ये पीछे मिरर क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है? कि ताकि जब आदमी बैठे तो उसको पीछे का दिखाई दे, भाई पीछे का बाल वाल कैसे कटा है कि नहीं। लेकिन जब 2 मिरर आमने सामने लगे होते हैं तो हमें इसमें कई सारे अपने इमेज दिखाई देते हैं, है ना? कई सारे इमेज दिखाई देते हैं कि नहीं? जैसे लगता है कि मैं ही अंदर तक घुसा हुआ हूँ, ऐसे 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 करके कई सारे छोटे छोटे इमेज दिखाई देते हैं। समझ में आता है कि नहीं? जैसे दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ है ये भाई साहब का, देखो इमेज देखो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कई सारे इमेज दिखाई दे रहे हैं ना। तो मिरर्स में कितने इमेज बनेंगे, ठीक है, कितने इमेज बनेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई? देखो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन क्या होता है? 360 अपॉन। अब ये थीटा क्या है? तो भाई ये थीटा, ये मिरर नंबर 1 और मिरर नंबर 2 के बीच में जो एंगल रहेगा वो एंगल होता है ना। कुछ एंगल पर तो सेट करना पड़ेगा इन मिरर्स को, पिछली दीवार में और अगली दीवार में कोई ना कोई एंगल होना चाहिए। समझे? अगर मैं ये कहूँ कि मान लो ये जो एंगल है क्या, वो दोनों के बीच का एंगल है 40 डिग्री। 40 डिग्री, तो बताओ 40 डिग्री की सिचुएशन में कितने इमेज बनेंगे इसमें? कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इमेज, सिर्फ एन लिखूं चलेगा? एन इज इक्वल टू 360 अपॉन 40, काटेंगे 4 नमा 36, 9 आया। अच्छा 9 इवन है या ऑड है? ऑड है ना। तो देखो इसमें याद रखना, जब कभी भी अगर तुम्हारा नंबर ऑफ इमेज अगर इवन आ जाए, इवन, तो उसमें से हमेशा एक घटा देना, क्योंकि नंबर ऑफ इमेज हमेशा ऑड में ही बनता है। समझा क्या? नंबर ऑफ इमेज किस में बनता है? हमेशा ऑड में ही। चाहे 3 बनेगा, 5 बनेगा, 7 बनेगा, 9 बनेगा, 11 बनेगा, कभी इवन नहीं बनेगा। तो अगर मान लो कि तुमको ये दे दिया जाए कि 2 मिरर के बीच का जो एंगल है क्या है, वो अगर 60 डिग्री दे दिया जाए, 60 डिग्री, तो बताओ नंबर ऑफ इमेज कितना बनेंगे? एन इज इक्वल टू
360/60 कितना हो जाएगा 6। अब 6 इमेज बनेगा, 6 इवन है या ऑड? इवन है, तो इसमें से हमेशा एक माइनस कर दो, यानी टोटल इमेज कितना बनेगा 5। बस ये चीज इसमें याद रखना है, कभी भी नंबर ऑफ इमेज ऑड में ही बनता है। अगर तुम्हें इवन आया तो उसमें से एक माइनस करना है, जोड़ना नहीं है 6 का 7 बना दूं है, ऐसा भी दिमाग चलेगा, बोला था ऑड ही होता है 7 कर देती हूँ, ऐसा मत करना। -1 क्लियर है इतना? यहाँ हमारा प्लेन मिरर एक खत्म होता है। अब हम स्फेरिकल मिरर की करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझेंगे, इस वाले सेक्शन को अच्छे से समझना, क्योंकि स्फेरिकल मिरर पर ही बेस्ड है तुम्हारा पूरा का पूरा लेंस। लेंस जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो डायरेक्ट लेंस पढ़ते हैं, मिरर को छोड़ देते हैं। क्या स्फेरिकल, स्फेरिकल से क्या समझ में आता है? रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा? हाँ, तो मतलब कुछ तो होगा ना, क्या होगा? सर्कुलर होगा। सर सर्कुल ऐसा, इसको क्या कहेंगे, है ना। अभी जब हम यही चीज अगर सॉलिड हो जाए तो उसको स्फेयर कह देते हैं, क्या स्फेयर कह देते हैं ना, सॉलिड चीजों को स्फेयर कह देते हैं। तो हम जब कांच रहता है तो कांच के अंदर क्या होल रहता है, तो किसी न किसी सॉलिड स्फेयर, सॉलिड पार्ट का ही कुछ पोर्शन रहेगा ना। अगर इसको मैं काट दूं बीच में से तो मुझे इतना सेक्शन मिल जाएगा। तो कांच तो हमेशा क्या रहता है, सॉलिड रहता है, तो सर्कल तो है, सर्कुलर तो है, लेकिन सॉलिड होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल ना। अर्थ, अर्थ को अगर पूछेगा कि भाई अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल है या सर्कुलर है, स्मार्ट, न स्फेरिकल है ना सर्कुलर है, क्यूबॉइड है, ठीक है। तो हमेशा जिंदगी में याद रखना कि अगर दो ऑप्शन अवेलेबल हो तो जरूरी नहीं कि उन दोनों में से ही आंसर देना है। ठीक है, चलो। अब स्फेरिकल मिरर के लिए मैंने बताया था इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है कॉनकेव। केव मतलब क्या होता है? अरे केव, गुफा, गुफा में गई है, हाँ, गुफा में घूमने गई है ना। केव मतलब होता है गुफा। मैं पहाड़ वाले गुफा की बात कर रहा हूँ, तो और मत समझना, ये गुफा है, ठीक है। देखो, तो अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो देखो, पहले हम क्या करते हैं कि एक ऐसा स्फेयर बना लेते हैं, ठीक है। स्फेयर बना लिया। अब अगर मैं इस स्फेयर को काम करता हूँ, आधा ऐसे रिमूव कर दूं, मुझे एक सेक्शन मिल गया ऐसा कटा हुआ। वैसे ही फिर मैं एक इधर स्फेयर बना लेता हूँ, और अगर मैं इसको इधर से रिमूव कर दूं, मुझे ऐसा कटा हुआ एक सेक्शन मिल गया, है ना। अच्छा, अभी खाली देखते जाओ, ऑब्जर्व करो। एक बात बताओ, जब ये स्फेयर होता है तो स्फेयर का एक सेंटर होता है, कोई ना कोई सेंटर से उसके स्फेयर के सरफेस तक के लेंथ को हम क्या कहते हैं, रेडियस, है ना, रेडियस। तो जब कभी भी कोई स्फेयर कंप्लीट होता है तो हम उसे कहते हैं भाई उसके पास है सेंटर। लेकिन अगर अगर किसी स्फेयर को आधा मैं रिमूव कर दूं तो भी तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, सेंटर रहा होगा ना। क्योंकि ये जो आधा स्फेयर हमें दिखाई दे रहा है, आधा कर्व दिखाई दे रहा है, ये किसी न किसी स्फेयर का ही तो पार्ट था, है ना। तो इसका भी एक सेंटर होगा, तो इस सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ, क्योंकि ये कर्व है तो कहेंगे कर्वेचर। इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, क्या इस वाले का सेंटर इस साइड हो सकता है क्या? ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, 1 नंबर का सेंटर लेफ्ट में हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता है ना? कैसे पता चला नहीं हो सकता है? क्योंकि मुँह उसका इस साइड है। बहुत बढ़िया। तो ना तो एकदम अच्छे से ऑब्जर्वेशन आता है। वैसे ही अगर मैं कहूँ जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले का सेंटर इधर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसका सेंटर कहाँ होगा? इधर होगा, है ना? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो देखो हम इधर ये रखते हैं 0, इधर जाते हो तो ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट। सॉरी, क्या मैंने बोल दिया? ये 0 के पहले होगा लेफ्ट, लेफ्ट और 0 के बाद होगा राइट। और राइट में जितनी भी चीजें जाती हैं सारी की सारी होती हैं पॉजिटिव। लेफ्ट में कोई भी चीज जाती है तो क्या होता है? नेगेटिव। बस इसको दिमाग में रखना। अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। समझ में आया? स्फेरिकल मिरर के कितने पार्ट? दो। कौन कौन से दो? कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है क्या ये मिरर कहलाएगा? ये जो मैंने कर्व बनाया है, ये जो मैंने कर्व बनाया है, क्या ये मिरर कहलाएगा? क्यों नहीं कहलाएगा मिरर? अच्छा क्यों कहलाएगा? मैंने जब लेकिन मिरर का हिस्सा है ये पता कैसे चलेगा? इसकी आइडेंटिटी लेंस भी तो हो सकता है। मैं कह दूं स्फेरिकल लेंस है तब मिरर। हाँ याद आया, एक साइड मैंने कलर ही नहीं की है, कलर नहीं की है। तो बताओ मिरर बनाने के लिए हमें कौन से साइड कलर करना पड़ता है? लेफ्ट या राइट? राइट साइड। बहुत सही, ठीक है, राइट साइड। ये था ये स्फेयर है। स्फेयर को मैं ऐसे दो पार्ट में बांट देता हूँ। समझ लो ये इधर इधर लेफ्ट वाला स्फेयर है, ये राइट वाला स्फेयर है। अब लेफ्ट वाले के सेक्शन की अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, इसको दूसरा कलर दे देता हूँ, ऐसे है ये। इसमें बताओ मैं ऐसे कलर कर देता हूँ, क्या मैंने सही कलर किया है? नहीं, सही कलर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कलरिंग हमेशा किस साइड होगी? हमेशा राइट साइड में होगी। यानी मैं इस वाले को इधर से कलर करूंगा। अभी अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं ये वाला रिमूव कर देता हूँ भाई, तो समझ में लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब क्लियर है? तो लेफ्ट को भी हटा देता हूँ, ये लेफ्ट राइट। मैं जस्ट ऐसे ही बनाया हूँ और ये हो गया हमारा, कलर हो गया। अब ये बन गया क्या? एक मिरर बन गया, है ना, मिरर। अब एक ये मिरर है। अभी मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, अभी ये नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब इसको मैं किधर से कलर करूँ? इस साइड से, एक नंबर की साइड या दो नंबर की साइड? एक नंबर की साइड से कलर करूँ। बहुत बढ़िया, मैंने ऐसे ऐसे कलर कर दिया, ऐसे ऐसे कलर कर दिया, है ना। अच्छा अच्छा, हमें इमेज कहाँ दिखता है? जिधर कलर किया रहता है उधर या जिधर कलर नहीं होता है उधर? है ना, यानी अगर कोई इमेज दिखेगा तो हमें इस साइड दिखेगा, है ना, इसमें। और इस वाले मिरर में, ये एक नंबर मिरर है, ये दो नंबर मिरर है, अगर इसमें इमेज दिखेगा तो किस साइड दिखेगा? इधर या इधर? है ना, इधर दिखेगा, ठीक है। चलो इतना तो हमने समझ। अब एक बात बताओ, ये हो गया मिरर। अच्छा ये जो दूसरा नंबर का मिरर है, दूसरे नंबर को अगर मिरर को देखूं ध्यान से तो ये मुझे केव की तरह नहीं दिख रहा है? जैसे गुफा हो कोई, गुफा कैसा रहता है? ऐसा ही रहता है ना गुफा, है ना। तो ये मिरर भी, दो नंबर वाला जो मिरर है, ये भी गुफा की तरह नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो जो मिरर हमें गुफा की तरह दिखे उसी को हम कहते हैं कॉनकेव। कॉनकेव हिंदी में कहते हैं अवतल। अवतल, अव मतलब धसा हुआ, सा हुआ,
तल मतलब सरफेस, समझ में आया क्या? अवतल, अव मतलब फंसा हुआ और तल मतलब सरफेस। तो जो मिरर हमें हमें गुफा की तरह दिखे उसका क्या नाम? कॉनकेव, कॉनकेव। अच्छा बताओ, क्या ये वाला मिरर भी गुफा की तरह दिख रहा है? नहीं, ये इधर ये खड़ा है चोंच निकाल के, उधर तो ऐसा लग रहा है कोई पीठ करके खड़ा है ना, ऐसा कुबड़ इंसान कोई खड़ा है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे इसका सरफेस उठा हुआ है। तो उठा हुआ है सरफेस, यानी उठा हुआ है तल, उसको कहते हैं उत्तल, यानी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। तो क्या हमें दोनों को याद रखने की जरूरत है कि अगर एक का भी अगर कंसेप्ट क्लियर है तो दूसरा मैं अपने आप पहचान जाऊंगी या जाऊंगा? तो किसका कॉन्सेप्ट काफी है? कॉनकेव वाला, कॉनकेव वाला। देख लेना भैया, खड्डा है क्या? खड्डा है तो कॉनकेव, और खड्डा नहीं है तो कॉनवेक्स, कॉनवेक्स। अब ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, पहचानने में कोई मिस्टेक होगी? चलो मैं बताना कौन सा मिरर है, कैसे पता चला? अच्छा, मैंने कलर किधर किया है? क्या मैंने कलर सही किया है? ठीक है, कलर मैंने सही नहीं किया है। ठीक है, ये हमेशा कलर कहाँ होगा? राइट साइड में। अब बताओ ये कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स। देखो, जब भी अगर मिरर में अगर हम कलरिंग नहीं करेंगे वो लेंस हो जाएगा, क्योंकि लेंस से हमें आर पार दिखता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था, चश्मा, चश्मा में हम मिरर नहीं पहनते हैं, हम लेंस पहनते हैं। चश्मा से हमें आर पार दिखाई देता है ना? यानी किसी का चश्मा पकड़ के जो है बोलना, लाओ मैंने पढ़ा है, उसमें मिरर में एक तरफ कलई किया जाता है, लाके लाल रंग पोत देना, बड़ी मार मारेगा, समझा? हाँ। तो मिरर बनाने के लिए जरूरी क्या है कि हमें कलर करना है। कलर कौन से साइड करते हैं? हमेशा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, सॉरी ये राइट है, राइट साइड में, क्या हमेशा राइट साइड में। और लाइट आती है लेफ्ट साइड से, लाइट आती है लेफ्ट साइड से। ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे हम लोग, लेफ्ट में या राइट में? चेहरा किधर से देखती है? जिधर जिधर कलर होता है उधर से चेहरा देखा जाता है, या जिधर कलर नहीं होता है? जाहिर सी बात है जिधर कलर नहीं होता है, यानी ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, है ना, ताकि चेहरा एकदम टकाटक दिख सके। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा? लेफ्ट साइड में। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा? लेफ्ट साइड में। इतना क्लियर हुआ? अच्छा बताओ, मैं अगर कहूँ कि ये जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका ये पॉइंट क्या है, इसको क्या कहेंगे? सी को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ व्हाट? कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ना समझ में आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो अब देखो, चीज हमेशा, अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ। ठीक है, पहले वैसे ही कॉनकेव का भी बता दूं। हाँ, ये क्या है? कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव का ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहां पर ये रेडियस जाकर के मिलता है ना सरफेस पर, उसे हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल, पोल, पोल। पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो, इस पोल, इस पोल और सेंटर के ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है, बीच का पॉइंट, यानी आधा, इसको हम कहें रेडियस, रेडियस का आधा कह सकते हैं बीच के पॉइंट को। रेडियस के आधा को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। यानी कहेगा कोई कि मिरर का फोकस क्या होता है? एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। फोकस किसके किसके बीच में होता है?
मैंने इमेज इमेज ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया मैंने अभी अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा अभी ये है सेंटर और यह पोल है। सेंटर और पोल के बीच में है फोकस, और फोकस अगर बीचों बीच में है तो हम इसको कहते हैं भाई सेंटर से पोल की दूरी रेडियस, बीच में आ गया मतलब रेडियस का आधा, तो फोकस होता है रेडियस का आधा। तो अगर कोई पूछेगा कि फोकस किसके किसके बीच में होता है, तो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। इतना क्लियर है? चलो फिर से बता रहा हूं और बताना मुझे कि क्या है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स है। ध्यान से देखो। कौन कॉन्वेक्स। इसका ये क्या है? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पोल। सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है? फोकस। फोकस का फॉर्मूला क्या है? R/2। R क्या है? रेडियस। रेडियस इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ई। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड। अच्छा देखो, जैसा कि हमको पता होता है कि भाई ये जो कॉनकेव कॉनकेव मिरर है, ये ये क्या रहा होगा? सर्कल रहा होगा, है ना? सर्कल रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, तो यानी यहाँ तक भी ये रेडियस एक यहाँ तक हुआ होगा, दूसरा रेडियस इसका, उसको हम मिलाकर के पूरा के डायमीटर कहते हैं। तो जब भी इस दूसरे रेडियस या डायमीटर के बाहर कोई ऑब्जेक्ट रहता है ना, किसी भी चीज को, डायमीटर के बाहर की किसी भी दूरी को हम अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत को इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट। 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 तो ये कई बार सुना होगा, अनंत से आ रही रे, या अनंत पर रखी हुई वस्तु। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? अरे भैया वो डायमीटर से दूर, थोड़ी ही दूर पे रखी हुई, ठीक है? डायमीटर से दूर कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। यानी वस्तु जैसे जैसे डायमीटर से दूर रहेगी उसको कहेंगे वो अनंत पर है, इनफाइनाइट पर है। और जैसे जैसे पास आने लगेगी तब उसको हम अलग अलग नाम देंगे कि अच्छा ऑब्जेक्ट अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, या फोकस पर है, या पोल पर है, या जो है अनंत, इनफाइनाइट और कर्वेचर के बीच में है, या सेंटर और फोकस के बीच में है, या फोकस और पोल के बीच में है। हम अलग अलग नाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? जैसे मैं फिर से ऐसे करता हूँ, समझो इसमें। बेसिक्स है, अगर ये क्लियर हो गया ना तो लेंस पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो हो गया। अब ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा होगा, मान लेते हैं कि समझ के चलते हैं, ये क्या रहा होगा हमारा इसका डायमीटर वाला सेक्शन, या दूसरा रेडियस। ठीक है, दूसरा रेडियस। और इसके बाद यहाँ पर जो है एक मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये है। अभी बताओ ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? अनंत पर है। उसके बाद या ये पॉइंट क्या कहलाता है? पी। पी फॉर पोल। और पी और सी के बीच में क्या होता है? फोकस, है ना? फोकस। देखो मैं एक काम करता, बस इसको कॉपी करके, सेकेंड। अब देखो, अब मैं इस भाई साहब को मूव कराऊंगा। ठीक है, बताना कि ये कहाँ कहाँ है। जैसे तो भाई चलना शुरू करेंगे। अभी बताओ ये कहाँ पर है? अनंत पर, इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट पर। अब कहाँ पर है ये? इनफाइनाइट और कर्वेचर के बीच में, है ना? ये है इनफाइनाइट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बीच में है। अभी कहाँ पर है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अभी कहाँ पर है ये?
सेंटर और फोकस के बीच में। अभी कहाँ पर है ये? फोकस पर है। अभी कहाँ पर है ये? फोकस और पोल के बीच में। अब क्या मिरर में घुस जाएगा? नहीं ना, बहुत बहुत आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है एकदम, है कि नहीं? तो ये पॉसिबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के होने की। अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा तो इस मिरर के अंदर इसका इमेज भी तो बन रहा होगा, है ना? तो जब हम इसको देखो, प्लेन मिरर अगर रहता, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में कोई दिक्कत ही नहीं रहती। अगर ये ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता तो इसके इमेज भी इनफाइनाइट पर होता, है ना? क्योंकि डिस्टेंस सेम होती है। लेकिन जब स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो उनमें उनमें जो इमेज का डिस्टेंस है ना, वो चेंज हो जाता है। ठीक है? उनमें इमेज क्या करने लगता है? आगे आगे आने लगेगा, आगे आगे। जैसे अगर ये यहाँ आ जाएगा, पहले अगर ये इनफाइनाइट पर रहेगा तो इमेज रहेगा यहाँ फोकस पर। इमेज कहाँ पर रहेगा? फोकस पर। उसके बाद जैसे ही एक स्टेप आगे आएगा, अगर ये इनफाइनाइट और कर्वेचर के बीच में आ गया तो ये जो इमेज है ये भी आगे आ जाएगा, ये फोकस और कर्वेचर के बीच में आ जाएगा। उसके बाद ये उठ के चला गया इस पर, कर्वेचर पर, तो इमेज भी आ जाएगा कर्वेचर पर, सी पर। उसके बाद ये उठ के चला गया यहाँ फोकस और कर्वेचर के बीच में, तो जो मैं दो बना दूं क्या? एक मिनट, है? आने के लिए एकदम बढ़िया समझाऊंगा मैं तुमसे। ठीक है, ये मान लो ये ये हमारा हो गया इमेज। अभी देखो, ये जब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है इनफाइनाइट पर, तो इमेज कहाँ पर रहेगा, बनेगा फोकस पर। देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको दूसरा कलर करना पड़ेगा क्या जी? इसका कलर करने का कुछ व्यवस्था है जी? देखता हूँ, समझा सकूं। हुआ हुआ रंग का कुछ और ही बन गया। थोड़ा जान दो, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये है ऑब्जेक्ट हमारा है इनफाइनाइट पर, तो इमेज कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर। अब मैं ऑब्जेक्ट को उठा के ला रहा हूँ इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, तो इमेज भी उठ के आ जाएगा सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में। फिर मैं इसको उठा के ला दूंगा सेंटर पर, तो इमेज भी उठ के आ जाएगा सेंटर पर। ठीक है? उसके बाद इमेज हटा दूं, इसको मैं उठा के फोकस और सेंटर के बीच में कर दूंगा, तो इमेज चला जाएगा यहाँ अनंत और सेंटर के बीच में। उसके बाद जैसे मैं इसको उठा के कर दूंगा फोकस पर, इमेज चला जाएगा अनंत पर। अब बताओ, अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से आगे तो जा सकता है, पोल और फोकस के बीच में, लेकिन ये जो इमेज है, इमेज ये अनंत के आगे और कहीं जा सकता है? अनंत के आगे कुछ है? कुछ नहीं है। कहीं भी जाए वो अनंत ही कहलाएगा। तो जैसे ही हमारा ये ऑब्जेक्ट फोकस से आगे जाता है ना, ये इमेज रहेगा वो मिरर के पीछे भाग जाता है, मिरर के पीछे भाग जाता है। समझा? यानी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें वैल्यू कैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है, f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का क्या फॉर्मूला होता है, वो सब जब हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये कैसे पीछे चला गया। या फिर जब हम लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में देखेंगे एक लाइट आ रही थी, एक लाइट अनंत से आ रही थी, तो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, उसका इमेज यहाँ बना है, फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ बन रहा है, फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसका इमेज पीछे बन जा रहा है। ये सब हमें लेंस में ज्यादा समझने को मिलेगा। लेकिन अभी बेसिक कंसेप्ट मैंने क्या समझाया, कैसे इमेज और ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, वो इमेजिन हुआ कि नहीं हुआ, बस वो बताओ। हुआ ना? बहुत। अब देखो, हमने अभी मोटे मोटे तौर पर ये समझा है कि भाई जो स्फेरिकल मिरर है उनमें उनके जो दो टाइप है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कैसे होते हैं, इनका प्रिंसिपल कैसे काम करता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, और रेडियस या कर्वेचर क्या होता है, और इमेज और ऑब्जेक्ट किस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं। हमने इतनी चीज समझी है। क्लियर?
अब हम इसके बारे में मतलब कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है कि जैसे कॉनकेव मिरर, लाइट्स अगर कॉनकेव मिरर पर पड़ेगी तो ये लाइट को कन्वर्ज कर देगी या डाइवर्ज कर देगी, ठीक है। कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है इन मिरर्स का, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं।